हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है कि अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल साइन में आपको फिट करना है। देखो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन का एक पैटर्न कर दिया। नेक्स्ट सारे जो क्वेश्चन है आपको खुद करना है इसी पैटर्न से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए में देखो कि मैंने किस तरह इस पैटर्न को किया। पहले दिया हुआ था कि न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर जिसमें छोटा होगा वही क्या बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा था 2 में, तो यहाँ पर 1/2 हो गया बड़ा और 1/5 हो गया छोटा। बी में देखो 2/4 और 3/6, यहाँ पर कौन सा बड़ा होगा और छोटा होगा। देखो इसको करने के लिए हमको इस तरह एक मेथड को अप्लाई करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है। न्यूमरेटर कुछ भी आए उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 2/4 और 3/6 को मैंने तोड़ दिया, किसमें 24 क्या कर दिया, डिनोमिनेटर कर दिया। डिनोमिनेटर 24 हो गया कैसे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और जहां पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से, वही 6 को मुझको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में क्या 24 कर दिया और यहाँ पर भी 24 कर दिया। कैसे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में आ गया 12/12, तो 12/12 जब आएगा 12/24 और 12/24 क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये क्या साइन आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 3/5 और 2/3 का। 5 डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 3 से कैसे, 3/5 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी वही नंबर से मल्टीप्लाई किया। पहले आप डिनोमिनेटर में एक नंबर को फिक्स कर लो, वही नंबर आपका क्या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ही आएगा, ठीक है। 3/5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9/15 और यहाँ पर आया 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो आया 10/15। तो 15 और 15 क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो 10/15 किस पार्ट का है, 2/3 का पार्ट है, तो यहाँ पर 2/3 आ गया या ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। तो इसी पैटर्न से आपको सारा का सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहले क्या कर दो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, नेक्स्ट न्यूमरेटर में उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या दिया हुआ है कि 3 फ्रैक्शन का एक ग्रुप दिया हुआ है। एक फ्रैक्शन 2/12, 3/15 और 8/50। आप किसी भी नंबर को ले लो, कोई लेना देना नहीं है। ये जो सारा का सारा ए से लेकर एल तक है वो 3 फ्रैक्शन की पार्ट्स में फॉल करेगा ही करेगा, ठीक है, ठीक है। तो 2/12 होगा क्या 1/6, 3/15 होगा क्या 1/5 और 8/50 क्या होगा कि 4/25। देखो मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, उसको बोलते हैं काटना। कैसे हम काटते हैं, 2 को क्या कर दिया, 2 के 2, 2 1 जार 1, 2 6 जार 12, तो ऐसे हमने 1/6 को फाइंड आउट कर लिया। आप भी इस तरह काट के कर सकते हो। यहाँ पर इस चीज को हम बोलते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो 1/6 एक सिंपलेस्ट फॉर्म आया, 1/5 एक सिंपलेस्ट फॉर्म आया और 4/24 एक सिंपलेस्ट फॉर्म आया। 1/6 को मैंने देखा कि ए में 1/6 आएगा, ए में आएगा, ई में आएगा, एच में आएगा, जे और के में आएगा। आप इस चीज को खुद घर पर ट्राई करके देखो। ए में कैसे, ए तो ये है, ई एच, देखो ए को भी और डालोगे तो कोई बात नहीं, ई एच जे के, ए भी है, ये तो हमने कंसिडर कर दिया है। ई एच जे के में कैसे हमने क्या इक्वल किया, आप खुद काट के देखो। 7 नंबर में देखो कि इक्वेट, देखो कि क्या बोल रहा है कि
5/9 इक्वल होगा 4/5 से क्या, 9/16 इक्वल होगा 5/9 से क्या। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। आप देखो 5/9 कभी 4/5 से इक्वल नहीं होगा, 9/16 कभी 5/9 से इक्वल नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल साइन लगा दिया। 4/5 क्या होगा, 16/20 से इक्वल होगा क्या नहीं। देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 4, देखो यहाँ पर 4, और यहाँ पर जहाँ पर जिस चीज़ में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही नंबर्स को क्या न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 जा 4 16, 5 इंटू 4 20, तो ये हो गया क्या, इक्वल हो जाएगा। 1/15 और 4/30 क्या इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। तो इसलिए कुछ तो यहाँ पर नहीं कट रहा है तो इक्वल नहीं होगा। तो ये सिंपल का क्वेश्चन है, आप कर लोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि क्या लिया 24, देखो लिया कितना पेज पढ़ा, 100 में से देखो 25 पेज पढ़ रहा है किस में, 100 पेज से, और ललिता कितना पढ़ रहा है, 40 पेज पढ़ रहा है, कहाँ पर 100 के पेज में। 40 मैंने कैसे निकाला, 40 मैंने कैसे निकाला, क्योंकि ललिता का पेज का था 2/5 पढ़ रहा है क्या 100 में, तो 2/5 100 का कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पर जो 40 आया तो ये पेज में आ गया 40 से 100 पढ़ रहा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, न्यूमरेटर में देखो 25 है 40 है, बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा। क्वेश्चन में पूछा कौन है, हु रेड लेस 25, 25/100 किसका फ्रैक्शन है, किसका है, लिया का, तो लिया लेस रीड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो राफिक एक्सरसाइज, देखो राफिक एक एक्सरसाइज करता है और उसके साथ रोहित भी एक्सरसाइज करता है। राफिक करता है क्या 3/6 और रोहित करता है 3/4। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वही बड़ा होगा, तो क्या होगा 3/4, क्या रोहित एक्सरसाइज करता है ज्यादा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है कि एक क्लास, एक ग्रुप ऑफ क्लास दिया हुआ है, एक ए के क्लास है। ए में देखो ए क्या होता है 20/25 होता है, इसको तोड़ दो क्या 4/5 आ जाएगा। और बी में देखो 24 क्या होता है क्या 30, इसको भी तोड़ दो क्या होता है 4/5। देखो मैंने यहाँ पर कैसे निकाला है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है आप खुद को समझना पड़ेगा। ए में होता है क्या 20 स्टूडेंट्स, जो कि 20 पास विथ क्या होता है 60%, यानी कि फर्स्ट क्लास में पास हो गए। और अनदर क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, देखो 25 स्टूडेंट्स में 20 क्या 60% आ गया, 30 स्टूडेंट्स में 24 60% में आ गए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन तो सेम आ गया, तो आंसर क्या आएगा कि ईच क्लास में जो दो क्लास है ए और बी में समान संख्या में 60% आएगा, तो यानी कि सेम होगा, तो यानी कि सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर से एक्सरसाइज 7.4 खत्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या थ्योरी और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।